बनना चाहते हैं, एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं SPN आई न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूं मुन्ना बजरंगी की। जी हां, यूपी का डॉन कह सकते हैं मुन्ना बजरंगी की जिस तरह से जेल में हत्या कर दी गई बागपत जेल में, तो ये हत्या होने के बाद शासन प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि ब्रिजेश सिंह था मुन्ना बजरंगी का सबसे बड़ा दुश्मन, फिर सुनील राठी ने क्यों मारा? सुनील राठी पर देखिए आरोप लगाया कि सुनील राठी ने जो है मुन्ना बजरंगी को मारा है, और लेकिन ब्रिजेश सिंह मुन्ना बजरंगी का सबसे बड़ा दुश्मन था। जी हाँ, बागपत जेल में मारा गया कुख्यात बदमाश मुन्ना बजरंगी का सबसे बड़ा खतरा डॉन ब्रिजेश सिंह से था। यानी कि सबसे बड़ा खतरा जो था वो डॉन ब्रिजेश सिंह से था। ब्रिजेश सिंह इस समय बनारस जेल में बंद है। मुन्ना बजरंगी मुख्तार अंसारी के लिए काम करता था। ब्रिजेश सिंह को भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उड़ीसा से गिरफ्तार कर उस पर मकोका लगाया था। यानी कि ब्रिजेश सिंह को भी दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल में उड़ीसा से इसे गिरफ्तार किया था और इस पर मकोका लगाया था। ब्रिजेश सिंह का सगा भतीजा सुशील सिंह यूपी में बीजेपी से विधायक है। उसको Y+ सिक्योरिटी जी हाँ मिली हुई है। सुशील ने कहा था कि मुन्ना बजरंगी और मुख्तार उसकी हत्या करवा सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कि ब्रिजेश सिंह का सगा भतीजा सुशील सिंह यूपी में बीजेपी से विधायक है और उसको Y+ सिक्योरिटी मिली गई है, और सुशील ने कहा था कि मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी उसकी हत्या कर सकते हैं। ब्रिजेश सिंह 90 के दशक में दाऊद के लिए काम करता था। यानी कि 90 के दशक में दाऊद के लिए वो काम करता था। जब दाऊद के जीजा हसीन पारकर के पति की हत्या अरुण गवली गैंग ने अरुण गवली गैंग ने करवाई, तो दाऊद ने आरोपी की हत्या की सुपारी ब्रिजेश सिंह को दे दी थी। यानी कि ये देखने को मिला कि बहुत अलग है कि ब्रिजेश सिंह दाऊद के लिए 90 के दशक में काम करता था और दाऊद की जीजा हसीना की हत्या जो है अरुण गावली गैंग ने करवाई थी। तो दाऊद ने आरोपी की हत्या की सुपारी ब्रिजेश सिंह को दी थी। आरोपी मुंबई के JJ हॉस्पिटल में भर्ती था। ब्रिजेश सिंह अपने गुर्गों के साथ JJ हॉस्पिटल में AK-47 लेकर घुसा और आरोपी के साथ जो भी सामने आया उसकी हत्या कर दी। ब्रिजेश JJ हॉस्पिटल हत्याकांड से बरी हो चुका है, ये देखने को मिला। देखिए, और अब मुन्ना बजरंगी हत्याकांड के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक और डॉन सुनील राठी से जोड़ रहे हैं। वो भी कई मामलों में जेल में बंद है। अभी तक इस बात का कोई सुराग नहीं मिल पाया कि मुन्ना बजरंगी को मारने में सुनील राठी का नाम क्यों सामने आ रहा है, क्योंकि दोनों का आपस में दूर दूर तक किसी भी मामले में संबंध नहीं रहा है। सुनील राठी ने क्यों मारा, ये हैरानी वाली बात है, क्योंकि ब्रिजेश सिंह सबसे बड़ा दुश्मन था मुन्ना बजरंगी का, और दूर दूर तक जो है सुनील राठी और मुन्ना का कोई मेल नहीं था। तो आखिरकार ये क्या हो गया और किस तरह से कह सकते हैं कि सुनील ने इस घटना को अंजाम दिया, उससे हर कोई हैरान है कि आखिरकार सुनील ने क्यों मारा। वहीं कुछ दिन पहले ही मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने CM योगी से मिलकर मुन्ना बजरंगी की हत्या की आशंका जताई थी। तो देखिए, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि मुन्ना बजरंगी की हत्या की आशंका जताई थी और सुनील माफ कीजिएगा मुन्ना की पत्नी ने खुद CM योगी से कहा था कि उसके पति की हत्या हो सकती है और वो उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दें, लेकिन उसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं मुन्ना बजरंगी की, तो जिस तरह से मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी गई और जेल के अंदर उसकी हत्या हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि
बताया जा रहा है कि उसी की पिस्तौल से जो है उसकी हत्या की गई है। तो ये यहाँ पर देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत जो है ऐसा किया गया और पहले से ही प्लानिंग चल रही थी मुन्ना बजरंगी को मारने की, इसलिए उसे बागपत जेल में लाया गया और कुछ समय बाद जो है उसकी वहाँ पर हत्या कर दी गई। और देखिए योगी राज की हम बात करते हैं तो क्या योगी राज में जो कानून व्यवस्था है उसका खौफ अब बदमाशों को नहीं रहा? क्या जो डॉन है उनको अब योगी राज में कानून व्यवस्था जो बनी हुई है उसका खौफ अब बिल्कुल नहीं रहा? क्योंकि एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि योगी राज से गुंडा राज खत्म हो चुका है, माफिया जो है अपने कदम पीछे ले चुके हैं, माफिया घुटनों के बल नीचे बैठ चुके हैं। तो आखिरकार जब योगी आदित्यनाथ ने इस तरह की बातें कही हैं तो फिर ये क्या है? क्योंकि जिस तरह से पुलिस के निगरानी में ही माफिया डॉन मुन्ना की हत्या कर दी गई, तो इससे पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जेल के अंदर जिस तरह से उसकी हत्या की गई, तो जाहिर सी बात है पुलिस जब उस मामले को नहीं बचा, या कह सकते हैं कि उस दौरान जब घटना हुई थी तो उसमें जो है मुन्ना को नहीं बचा पाई, तो जाहिर सी बात है वो आम लोगों की सुरक्षा क्या करेगी? यानी कि पुलिस की निगरानी में पुलिस की ड्यूटी के दौरान इस तरह की हरकत देखने को मिले, या फिर कह सकते हैं कि इस तरह से मामला देखने को मिला है, तो वाकई में ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। और देखिए अगर मैं बात करता हूँ मुन्ना की पत्नी की, तो मुन्ना की पत्नी का कहना है कि उसको मारने की साजिश रची जा रही थी। जी हाँ, मुन्ना की पत्नी का कहना है कि मुन्ना को मारने की साजिश रची जा रही थी और पहले से ही प्लानिंग हो रही थी। और उसके बाद भी जब मुन्ना की पत्नी ने योगी आदित्यनाथ से इस बारे में बात की और कह सकते हैं कि इस बारे में जो है पुलिस के अधिकारियों को भी बताया, तो उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और आखिरकार जैसा देखने को मिला कि ध्यान नहीं दिया और मुन्ना की हत्या कर दी गई। तो वाकई में ये बहुत हैरानी वाली बात है। और हम बात करते हैं कि जिस तरह से देखिए अगर यूपी के कानून व्यवस्था की, तो वाकई में यूपी के कानून व्यवस्था का खौफ अब लोगों में नहीं रहा है, या कह सकते हैं कि यूपी की जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था जिस तरह की बनी हुई है उस तरीके से अब जी हाँ बदमाश नहीं डरते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि योगी राज में योगी आदित्यनाथ का कह सकते हैं कि अब कोई ज़्यादा उनका वजूद नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ का खौफ अब यूपी में नहीं है। क्या अपराधियों को इस बात का डर नहीं है कि जिस तरह से ये हत्या कर दी गई, सुनील राठी को ने जिस तरह से हत्या की है, क्या उसे डर नहीं कि उसे सख्त सज़ा दी जा सकती है? तमाम सवाल यहाँ पर देखिए निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन वाकई में बहुत हैरान कर देने वाली ये बात है और जो देखने को मिली है। और आपको मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि मुन्ना बजरंगी की अगर हम बात करें तो पहले से इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि हो सकता है कि मुन्ना की हत्या कर दी जाए। इस बात में मुन्ना के वकील ने भी साफ तौर पर कहा था। मुन्ना के वकील ने कहा था कि जब वो मुन्ना से मुलाकात करने गए थे तो बाकायदा मुन्ना ने उनसे बात की थी और बाकायदा उन्होंने ये बोला था कि उनको मारने की प्लानिंग जी हाँ की जा रही है और कई लोग इसमें शामिल हैं। और उनके वकील ने मुन्ना के जो वकील हैं उन्होंने इस बारे में शासन प्रशासन सबसे बात की थी। सबको उन्होंने कहा था कि अवगत भी कराया था इस बारे में, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो वाकई में ये बहुत हैरानी वाली बात है कि जेल के अंदर इस तरह से एक डॉन की हत्या कर दी गई और दूसरे डॉन ने की है। तो जब ये घटना हो रही थी तो उस दौरान पुलिस कहाँ थी? तो पुलिस पर भी जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, बार बार बात हम इसलिए कर रहे हैं पुलिस की क्योंकि पुलिस अपना काम सही ढंग से उस दौरान उन्होंने नहीं किया। और यूपी पुलिस की हम बात करते हैं तो यूपी पुलिस की जिस तरह से ये लापरवाही देखने को मिली है, तो इससे एक बात तो साफ नज़र आती है कि यूपी पुलिस अपना काम या अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं कर पा रही है। और जब देखिए जेल के अंदर डॉन महफूज नहीं तो जाहिर सी बात है आम लोग कहाँ से महफूज रहेंगे और आम लोग किस तरह से जो है किसके पास अपनी फरियाद लेकर जाएंगे और कौन आम लोगों को बचाएगा। जिस तरह से
कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है कि महिलाओं के साथ मनचले छेड़खानी करते हैं और कई वीडियो सामने आए हैं। उसके बाद भी देखिए योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा को लेके एंटी रोमियो स्क्वाड दल का गठन भी किया था, लेकिन वो टीम जो गठित की गई थी वो टीम कहाँ है और क्यों नहीं वो उस दौरान मौजूद रहती जब उनकी महिलाओं की सुरक्षा के लिए जब उनके साथ गलत काम हो रहा था। तो वाकई में देखिए ये देखने को मिलता है कि चुनाव जीतने के बाद जो नेता होते हैं कोई भी हों वो थोड़ा बहुत काम तो करते हैं, लेकिन जैसे ही समय बीतता जाता रहता है वो अपना ध्यान नहीं रखते और कह सकते हैं अपना ध्यान वो फोकस उस पर नहीं करते जो जनता से वादा किया था। तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। Start your career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।